आज का जो पीसी रखा है उसके आपके माध्यम से शासन प्रशासन को और जनता को भी बीच में एक संदेश लेकर आए हैं। संदेश ये है कि भाई जो टोरंटो पावर कंपनी है जो बिजली वितरण कार्य किए गए जो करार को निरस्त करने के बाबत में, जिसमें यहाँ पर ये कि हाल ही में अभी जो पिछले महीने सबका जो विद्युत विभाग का जो बिल आया गया वो 3-4 गुना बढ़कर आया है। जिनका 200 रुपया बिल आता था वो 600-700-800 रुपया हुआ, जिनका 1000 रुपया आता था जिसका उनका 2000-2500 रुपया हो चुका है। एक तो ये समस्या आई है। तो हम ये आपके माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि भले निजीकरण हो गया है, लेकिन निजी करने के बाद में जिस हिसाब से जो रेट बढ़ा गया है वो किस गाइडलाइन के तहत बढ़ाया गया। हमें ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि किसी भी चीज़ की जो रेट बढ़ाने पर आती है तो एक JRC होती है, वो उसका एक कमीशन होता है, उसमें बात रखनी पड़ती है, प्रपोजल रखना पड़ता है, उसके बाद सारी अप्रूवल की जाती है। लेकिन ऐसी कोई प्रक्रिया की नहीं गई है। इसलिए हमें यहाँ जो बात आ रही है कि भाई जो एग्रीमेंट फॉर तो वायलेशन हुआ है, ऐसा हमें जानकारी प्राप्त हुई है। इसलिए जो इनके साथ में एग्रीमेंट हुआ है वो इनका करार रद्द किया जाए। दूसरी बात ये सामने आ रही है कि जैसे ही इनके ताबे में पावर विभाग गया तब से लाइट की समस्या शुरू हो चुकी है। कभी भी पावर चला जाता है, 2 घंटे 3 घंटे के बाद आता है। ये समस्या पहले नहीं थी, लेकिन ये अचानक से विद्युत विभाग इनको देने के बाद में समस्या शुरू हुई है। तो सही जवाब नहीं मिल रहा है। इसके बाद ही बहुत सारे औद्योगिक इकाई है या कॉमर्शियल या डोमेस्टिक और एग्जीक्यूटिव बेस के ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशन किए गए हैं नए कनेक्शन के लिए, वो नहीं मिल पा रहे हैं। हमें हमारे 3-4 लोग हैं, हमारे टीम के कार्यकर्ताओं के साथ में वहाँ पर मिसबिहेव किया गया है। तो ये जो सारी चीज़ें हुई है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर ये किया कि भाई जिस हिसाब से इनको एग्रीमेंट किया गया, अगर अभी तो 2-3 महीने हुए हैं, 2-3 महीने में ये परिस्थिति है, तो हमें तो ऐसी जानकारी मिल गया इनको 25-30 साल के लिए दिया जाने वाला है। और इनके पास अभी 51% इनको शेयर है। कल अभी इनके पास अभी 47 तो 49% तो प्रशासन के पास है, फिर भी ये चल रहा है। तो कल जाकर ये 100% पूरा उनके ताबे में ले लेंगे तो नगर विल हमारा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमने हमारे टीम के साथ में चर्चा की और तत्काल इसके ऊपर निर्णय लिया कि इसका हम इस कंपनी को, टोरंटो कंपनी को हटाने के लिए और इसका जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसको रद्द करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय को 20,000 पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम एक निवेदन करेंगे कि हमें ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कंपनी आने से हमारा पूरा नगर हवेली बर्बाद हो जाएगी। हमारी औद्योगिक इकाइयाँ चली जाएगी और औद्योगिक इकाइयाँ चली जाएगी तो पूरा नगर हवेली, चाहे यहाँ पर हमारे ट्रांसपोर्ट के धंधे हो या चाहे जिनका रूम चौल बना हो या जिनका व्यवसाय चल रहा है, ये सब धंधा सब खत्म हो जाएंगे। और फिर जो 30-40 साल पहले जो हमारे समाज की जो परिस्थिति, पुनः उस परिस्थिति में आने की संभावना है, बढ़ जाएगी, ऐसा हमें लग रहा है। इस चीज़ को लेकर इसे हमने बातें रखी। राजनीतिक दलों का इस चीज़ों पर मौन रहना, क्या कहना चाहेंगे आप? यही नहीं, तमाम जो प्रदेश में जो चीज़ें हो रही है और प्रशासन अपने मनमाने तरीके से जो थोप रहे हैं चीज़ें, वही चीज़ को ये कहीं न कहीं राजनीति वो जो मौन लेकर बैठ गए और विरोध नहीं कर रहे, उसकी वजह से ही सारी चीज़ें हो रही है। तो आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि इस मूवमेंट में, इस अभियान में तमाम प्रदेश के जो भी राजनेता है, तमाम जो पार्टी पक्ष है, जो प्रेसिडेंट है, आगेवान है और व्यापारी एसोसिएशन है, या प्रत्येक वर्ग इस मूवमेंट के साथ जुड़े और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले और शासन प्रशासन के सामने हम चीज़ें कि ये टोरंटो कंपनी हमें नहीं चाहिए, जो प्रदेश को बर्बाद करेगी, हमारे लोगों को बर्बाद करेगी, प्रदेश को बर्बाद करेगी, ऐसी चीज़ हमें नहीं चाहिए। और इस विरोध अभियान में, इस पोस्ट कार्ड अभियान में हमारे साथ जुड़े और ये आंदोलन का हमारा फर्स्ट पड़ाव है। इसके बाद हम प्रशासन के साथ डायलॉग करेंगे, इसमें हम खुलासा मांगेंगे। भाई जो ऐसा मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि जो 5,000 एसेट्स की कंपनी है, जिसके 1,000 करोड़ के आसपास इनके पास जो डिपॉजिट पड़ा है लोगों का, वो कंपनी 500 करोड़ में बिकी है, ऐसा हमें जानकारी प्राप्त हुई है। साथ में अभी ऐसा जानकारी मिल रही है कि भाई ये 1500 करोड़ और लोन मांग रही है। तो ये वास्तव में ये कंपनी करना क्या चाहती है और क्यों, ये सारी चीज़ ये देखने को मिल रहा है हमें। साथ ही ये भी देखने को मिल रहा है मीडिया के माध्यम से हमें कि भाई 100-125 करोड़ का जो प्रॉफिट मेकिंग में कंपनी चल रही है, वो कंपनी बेचिंग जरूर किया है। फिर बात है कि ये अगर प्रॉफिट मेकिंग में ऑलरेडी चल रही है, देश का सबसे सस्ता यूनिट रेट यहाँ पर है, उसके बावजूद प्रॉफिट मेकिंग में चल रही है, फिर अचानक से इनके ताबे में देने के बाद जो भाव बढ़ा दिया है, तो ये आश्चर्यचकित बात है, ये सोचने वाली बात है। इसलिए हमारा इसका विरोध है और यही आपके माध्यम से हम यहाँ पर बात पहुँचाना चाहते हैं। देखा जाए तो कहीं भी अगर ये क्षेत्र की अगर कुछ ऐसी बातें होती है कि कुछ भी अगर लदाया जाता है, कुछ मान लीजिए समाज के तरफ पे, तो सिर्फ आदिवासी नेता प्रभु टोकिया ही इसमें आगे क्यों? दूसरे और जिन नेता है जो कुर्सी संभाल रहे हैं, जिनको इन पे बोलना चाहिए, वो लोग मौन क्यों है? आपको क्या लगता है उसमें बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? आखिर क्या वजह? ये सब करने के पहले मैं तमाम नेताओं, प्रदेश के तमाम, चाहे वो सांसद हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य दल के जो है, मैं सबको मिल चुका हूँ और कह चुका हूँ कि भैया आपको जो राजनीति की आपको दुकान चलाना है चलाओ, लेकिन जब प्रदेश के हित की बात आए हमें एक मंच पर आना पड़ेगा, अन्यथा नगर हवेली हमारा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने के बाद ये मुझे निर्णय लेना पड़ा। अभी मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा था कि भाई या तो आप नेतृत्व करो, हम हमारी टीम पूरी आपके साथ में नेतृत्व करने के लिए आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। अभी उनको इंटरेस्ट नहीं है या डर है या कोई फाइल खोलने का डर है, हमें नहीं पता।
लेकिन उनको शायद जनता के हित के लिए उनको इंटरेस्ट नहीं है, बस एक पत्र लग दिया, उनकी जवाबदारी हो गई और अपना बस बोरे वैसे बैठ गए चुपचाप। तो हम ये चाह रहे हैं कि अभी वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें सहयोग करो। हम जिला कलेक्टर हो, चाहे सेक्रेटरी लेवल पर हो, और चाहे प्रदेश के जो हेड ऑफ द स्टेट है एज माननीय प्रफुल्ल पटेल, वहाँ तक भी हम विरोध करने के लिए रजुआत करेंगे इस चीज़ को लेकर। ये तो हमारे साथ जुड़े, हम तो आपके माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं, जो भी साथी है, जो भी जुड़ना चाहता है, और हम ये भी आपके माध्यम से कह रहे हैं, हम ये समझ में आएगा अगर जो हमारे साथ साथी नहीं जुड़ता है या नहीं जुड़ेगा, हम समझें कि उनको जनता के हित के लिए, जनता के मुद्दों पर उनको इंटरेस्ट नहीं है, बस अपने वोट बैंक की राजनीति करनी है, अपना दुकान चलाने, अपना धंधा चलाना है, हम ये समझेंगे। और जनता ये समझे कि भाई जो धंधा नेता बनकर बैठे वो सिर्फ और सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, प्रदेश हित में और प्रदेश जनता के बारे में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये जनता भी समझ ले। फिर पूरा से રહેવાનું બધાના પંચાયતથી પહેલે જો લાઇટ બિલ આવતો હતો તે ઓછો આવતો હતો, હમણાં 3 ગુણા વધારે આવે એટલે અમારે ભરવાનું પણ બહુ તકલીફ થાય છે। એટલે જે પહેલી હતી તે સારી હતી, અત્યારે છે આ અમે નથી જોઈતી, અને જે પહેલી હતી તેવી છે। ખર્ચો બી વધી ગયો, અને જે छोटा मोटा जे काम करे तेमां बी दुकान बी तोड़े ने लाइट बिल बी वधारे आवे, ने छोकरानो तो दर वर्षे वधारे खर्चो आवे, तो आपणे पासे नौकरी बी नहीं मळे, धंधो बी नहीं मळे, ने आपणे व्यवसाय बी नहीं करवाना, ने हरेक में आपणे वधारे ज पैसा लगावाना। पाछा लाइट बिल पहले जो होती तो लाइट बिल जाती भी नहीं होती, लाइट वीजળી, અને હમણાં તો ક્યારે બી જાય ને આવા તો બહુ પછી આવે, ક્યારે આવે તે બી નહીં ખબર। એટલે જે પહેલે હતી તે સારું હતું, અને પહેલે એકચ્યુઅલી હું આપણે કોઈ બી જે ઇલેક્ટ્રિકમાં કામ કરે તેને ફોન કરે તો બી તે આવીને એ કરે, હમણાં તો ફોન કરે તો તે કહે કે અમદાવાદ ડાયરેક્ટ કોલ કરવાનું પછી। અને અમારે ગામડા વિસ્તારમાં તો એકચ્યુઅલી હશે કે તે વધારે કરીને ટાવર બી નહીં મળે, અને શિક્ષણને અભાવને કારણ તે લોકો હું નંબર આપવાના તે બી ખબર નહીં મળે, એટલે એ મને નહીં જોઈએ, મુશ્કેલી છે વધારે, એટલે એ મને નહીં જોઈએ, જે પહેલે હતી તેવી જ